सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, भाग्य बड़ा या बुद्धि। कहानी बड़ी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। सत्संग जी, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। प्राचीन समय की बात है, एक कबूतर और एक नीलकंठ पक्षी में, जो कि शिव मंदिर के पास एक वट वृक्ष पर बैठे हुए थे। रोज उनका उठना बैठना वहीं होता और वे भगवान भोलेनाथ की पूर्ण श्रद्धा से भक्ति किया करते थे। एक दिन नीलकंठ और कबूतर दोनों में बैठक हुई। नीलकंठ ने बूढ़े कबूतर से प्रश्न पूछा और कहा, हे मित्र, भाग्य बड़ा या बुद्धि? अक्सर इसकी सच्चाई समझकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस कबूतर कहता है कि मित्र, आपका यह प्रश्न बहुत ही दिलचस्प और विचार करने योग्य है। शायद ये किसी को पता नहीं है। आपके इस प्रश्न का उत्तर आपको एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जिसे सुनकर के आप शांति होकर बैठ जाओ। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नीलकंठ कहता है, ठीक है, और शांति होकर बैठ जाता है। वह अपने दोनों कानों को बूढ़े कबूतर की हर बात पर लगाता है और बूढ़े जो बड़ी ध्यान से इस कहानी को सुनता है। बूढ़ा कबूतर कहानी शुरू करता है और कहता है, मित्र, प्राचीन समय की बात है। एक बार ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवतागण दरबार में बैठे हुए थे। भाग्य और बुद्धि भी वहीं थे। ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे बैठे बात करते करते भाग्य और बुद्धि को नोकझोंक शुरू हो गई। जब यह बात काफी पड़ी तो सब सत्संग जी, भाग्य कहता है, जो काम मैं करता हूँ वह बुद्धि नहीं करता है। शक्ति जो कि बुद्धि बोली, मूर्ख मत जो बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना भी उसका साथ दे दो, लेकिन वह मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूँ, फिर तुम चाहे कितनी भी उसके साथ रहो, उसका भला कैसे हो सकता है। जब मैं यानी उसका भाग्य ही उसके साथ नहीं रहेगा, तो क्या वह कभी भाग्यवान या धनवान हो पाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। भगवान ब्रह्मा के दरबार में दोनों ने जो ऐसे बात विवाद बढ़ता गया। दोनों एक बार जो एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगा, मैं बड़ी हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं भाग्य कहने लगा हूँ तुम्हें, ऐसे मुझसे बड़ी हो सकते हो और मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तब ब्रह्मदेव ने दोनों को बहस करते हुए देखा और मन ही मन सोचने लगा, भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं। यह दोनों इस दुनिया में शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और यह आपस में इस झगड़ते रहते हैं, जो ठीक नहीं है। इनका फैसला तो मुझे ही करना होगा। ब्रह्मदेव ने बुद्धि और भाग्य से पूछा, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस मनुष्य का साथ छोड़ देता हूँ, वह मनुष्य क्या कर सकता है? वह तो अपना जो सारा जीवन गरीबी और दरिद्रता में गुजरता है, वह अपने जीवन में कभी खुश नहीं नहीं रह सकता। इतना सुनते ही बुद्धि बोला, ब्रह्मदेव, भाग्य झूठ कह रहा है। जब मैं किसी का साथ छोड़ देता हूँ तो भाग्य चाहे उस मनुष्य का जितना भी साथ दे,
लेकिन वह कुछ ही नहीं कर सकता। बुद्धिहीन मनुष्य जो मृतक के समान होता है। भगवान ब्रह्मा ने दोनों की बातों में जो ध्यान से सुनी, उनकी बात सुनकर ब्रह्मदेव मन ही मन सोचने लगे, इन दोनों की समस्या तो बहुत गंभीर है, इसका फैसला कैसे किया जाए। वह सोचने पर मजबूर हो गए। ब्रह्मदेव ने दोनों से कहा, ऐसा पता चलेगा तो जो तुम लोग बहस कर रहे हो। दोनों को पता ऐसे चला, आप परीक्षा दो। तभी भाग्यदेव, आप अपने भाग्य का परीक्षा कीजिए और बुद्धिदेव, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बताइए कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है और श्रेष्ठ कौन है। भाग्यदेव बोला, ब्रह्मदेव, जैसे आपका आदेश होगा उसी का पालन करेंगे हम लोग। ब्रह्मदेव ने कहा, आप मृत्यु लोक को ध्यान से देखिए। ब्रह्मदेव ने भाग्यदेव और बुद्धि को मृत्यु लोक दिखाया और कहा, देखो इस जंगल में एक गरीब बुढ़िया और उसका इकलौता 20 वर्षीय का बेटा झोपड़ी डालकर रहते हैं। वे बहुत ही गरीब हैं, उनके जो खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इन पर अपने भाग्य और बुद्धि की शक्ति आजमाओ। तुम दोनों में से जो भी इस बुढ़िया जो गरीब के बेटे को धनवान बना देगा या सम्राट बना देगा, वहीं तुम दोनों में से सबसे बड़ा और श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मदेव की बात सुनकर भाग्यदेव कहने लगे, परमपिता, यह तो छोटी सी बात है। भाग्य की बात सुनकर बुद्धि बोली, यह तो छोटी सी बात है, मैं कैसे इनको ठीक करते हैं, कैसे हो सकती है। जब तक मैं साथ नहीं हूँ तब तक तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। बुद्धि बोली, यह छोटी सी बात है, कैसे हो सकती है। जब तक मैं उसका साथ नहीं दूं तो तुम इसे कभी राजा नहीं बना सकते, सम्राट नहीं बना सकते। भाग्य ने कहा, बुद्धि, तुम नहीं जानती, अगर मैं उसका साथ दूंगा तो इसे राजा ही नहीं बल्कि एक महान सम्राट भी बना दूंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, हम दोनों इस पर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, इससे हमारी समस्या का फैसला भी हो जाएगा। जो जीतेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। इसके बाद भाग्य ब्रह्मदेव से कहने लगा, जो ब्रह्मदेव, पहले मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की अनुमति दीजिए। मुझे यहाँ से जाने और इस लड़के को सम्राट बनाने की आज्ञा दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठीक है। ब्रह्मदेव के कहते ही बुद्धि ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मदेव, मैं इस लड़के का साथ छोड़कर आ रही हूँ। उसकी जो बात सुनकर भाग्य ने कहा, ठीक है, तुम अभी उसका साथ छोड़ दो और ब्रह्मलोक में आ जाओ। बुद्धि भाग्य से कहने लगी, भाग्य ने ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो ना कि तुम सम्राट बनने के चक्कर में मार ही दो, यह व्यक्ति मरना ही नहीं चाहिए। भाग्य कहने लगा, बुद्धि, तुम यह सब दूर से देखती रहो, आज तुम्हारी हार निश्चित है, क्योंकि मैं ही तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली और बलवान हूँ। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं अभी इसी समय इस लड़के का साथ छोड़ रही हूँ। ऐसा कहकर बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया। बुद्धि के साथ छोड़ते ही वह लड़का अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा, एक निर्गुणी बन करके रह गया, पागल और मूर्ख बन गया। अब भाग्य अपना काम करना शुरू कर दिया। वह देखता कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं, एक घास जो भूस की बनी हुई झोपड़ी और केवल 3 बकरियां बंधी हुई। लड़का उन बकरियों के खाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता और उन्हें चराता। वह पूरा दिन इसी में गुजार देता
उसकी जो स्थिति देखकर भाग्य सोचता कि न इसके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े वस्त्र या पैरों में पहनने के लिए जूते। अब मैं इसका साथ दे रहा हूँ और इसे राजा बनाकर रहूँगा। भाग्य ने पासा पलट दिया। रास्ते से वह चरवाहा निकलकर जो जा रहा था, उसी रास्ते में भाग्य ने तुरंत एक सुंदर सोने के जूती के जोड़ा रख दी। लड़के का ध्यान उन जूतों पर पड़ गया। वह उन्हें पहचान नहीं पाया कि यह सोने के जूते हैं। उसे तो बस पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे, इसलिए उसने वे सोने के जूते पहन लिए और सोचने लगा, चलो जूते तो मिल गए, इससे मेरा बहुत समय का काम चल जाएगा। अब जंगल से चारा लाते, बकरियों को चराते में समय बीतता, मेरे पैरों के कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहनकर वह अपने घर आता। प्रतिदिन उसकी यह दिनचर्या चलती रहती। वह जंगलों में जाता, बकरी को चराने जाता और जंगल से पेड़ पौधों की पत्तियां काट कर लाता, बकरी को चराता। ऐसे बकरी चराता, जंगलों में घूमता। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि उसे भी छोड़कर चली गई थी। भाग्य ने तो उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। भाग्य सोचने लगा कि मैंने तो इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु यह तो मुझे मूर्ख या पागल दिखाई देता है। इसका व्यवहार तो पागलों और मूर्खों की तरह हो गया है। यह सब देख रही बुद्धि ने भाग्य से कहा, यह तुम जो देख लिए न, नहीं जानते मैं साथ छोड़ दिया तो जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूँ तो वह व्यवहार करता है। भाग्य बुद्धि से कहने लगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। अब तुम भी दिखाओगी कि क्या तुम कर सकती हो उसके साथ। नज़दीक ही एक देश का राजा चंद्रसेन था। उसका एक सौदागर था। वह अलग अलग शहरों में जो देशों और स्थानों पर जाकर व्यापार करता था। उस सौदागर के पास व्यापार करने के लिए कुछ ऊंट थे। वे ऊंट पर पीतल लाद दिए थे, जो और मजबूत हो चुके थे, जो दूसरों के देश में जाकर के व्यापार किया करते थे। एक दिन वह सौदागर उसी जंगल से गुजर रहा था। चरवाहा सोचता कि बकरियां चराता है, वह सौदागर ऊँट लेकर जा रहा है। तभी रास्ते में जाते हुए उसकी नज़र उस चरवाहे के पैरों पर पड़ी। सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में तो सोने के जूते हैं और यहीं इनकी कोई कदर नहीं कर सकता। इसे देखकर लगता कि वह सोने के जूते के बारे में तो शायद जानता भी नहीं। सौदागर अपने ऊँट से नीचे उतरकर उस चरवाहे से पूछने लगा, भाई तू यह सोने के जो जूते कहाँ से लाए? उस चरवाहे ने उस सौदागर को बताया, यह जूते मुझे इस जंगल के रास्ते से मिले हैं, रास्ते पे पड़े थे। सौदागर ने उन्हें उस चरवाहे से पूछा, क्या तुम इन जूतों को बेचना चाहोगे? तो उसका चरवाहा उसने कहा, जरूर बेचूंगा। इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया है, लेकिन यह टूटने या फटने बिल्कुल नहीं। मैं यह तो काफी समय से एक ऐसे ही व्यापारी ने चरवाहे से कहा, यह जूते मुझे बेच दो। इन जूतों में बदले मैं तुम्हें जो चाहूँ वो दे सकता हूँ। व्यापारी ने कहा, मुझे इन जूतों के बदले में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मन अनाज चाहिए, जिससे मुझे और मेरी माता को 2 समय का भोजन प्राप्त हो जाए। हम तो भूखे मरते हैं। उन्होंने सौदागर को वह सोने के जूते एक मन अनाज के बदले दे दिए। सोने के जूते पाकर सौदागर बहुत खुश हो गया। वह सौदागर उस चरवाहे को
मन ने मन अनाज देकर चला आता है। तब बुद्धि भाग्य से कहने लगता, देखते ही तुम्हारे जूते तो एक मन अनाज के बदले बिक गए। तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे सोने के जूते मानो एक मन आटे में जा रहे हैं। भाग्य ने बुद्धि की बात सुनकर कही, तुम चिंता मत करो, मैं जितना साथ देता हूँ उसे कोई राजा बनेगा नहीं रोक सकता। ऐसे ऐसे तो बात चलते गए, लेकिन सत्संग जी बुद्धि ही नहीं रही तो भाग्य का क्या करना है। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा। बुद्धि अच्छा है या जो भाग्य। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आपने देखा है अवतार बड़ी, आपने तो सुना ही होगा। अवतार बाड़ी यह मात्र शब्द नहीं अपितु एक दिव्य ध्वनि है। मानिए तो यह बाड़ी वह बाड़ी है जो ब्रह्म से प्रकट होती है। सतगुरु की कृपा से जो बाड़ी साधक के हृदय में झकझोर देती है। निरंकारी मिशन की यह जीवित गीता केवल गाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीने के लिए है सत्संग जी। परंतु जब इस पवित्र ग्रंथ को हल्के में ले लिया जाए तो, जब इसे व्यवसाय, मनोरंजन या दिखावे का माध्यम बना लिया जाए तो जो होता है वे केवल पश्चाताप और विनाश होता है सत्संग जी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर में हर गुरुवार को निरंकारी सत्संग होता। गांव के लोग इसे बड़ी श्रद्धा से मानते थे सत्संग जी। बाबा सुरेंद्र जो नाम के एक वृद्ध सेवक हर हफ्ते अवतार बाड़ी का पाठ किया करते थे और गांव में शांति बनी रहती थी सत्संग। लेकिन एक दिन गांव में कुछ नव युवक जिनमें चिराग, सुमित और विपिन थे, उन्होंने इसे मजाक समझा। हर बार वही दोहराव, वही पंक्ति, क्या फायदा। चलो इसे सोशल मीडिया पर मीम बनाते हैं और मजे लेते हैं। चिराग ने कहा और हंसी ठहाकों में बदल गई। सत्संग जी, कहानी ऐसी है जिसे सोच करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अवतार बाड़ी का निचोड़ इस कहानी में आपको एक झलक देखने को मिलेगा। तो प्लीज अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वे अवतार बाड़ी की पंक्ति को रैपर्स की तरह रैप करने में जो शैली में गा रहे थे, मस्ती, तानों और शराबों की बोतल के साथ मानो गा रहे थे। सतगुरु की बाड़ी हमारी कहानी। उनकी जो मजाक उड़ाने वाला नारा था, वीडियो वायरल हो गया, हजारों व्यूज मिले। परंतु उसी रात चिरागों को जो नींद में सपना आया, वृद्ध संत महात्मा वहीं दिखे जो जिनके सिर पर तेज था और हाथों में अवतार बाड़ी थी। बोले, जिन बाड़ी से आत्म मुक्ति होती है उसी का अपमान तुम सबने विनाश को अब बुलावा दिया है। इस बाड़ी ब्रह्म को देन के खिलवाड़ नहीं, तुझे समय दिया जा रहा है, सुधर जाओ। चिराग की नींद खुली, पूरी शरीर पसीने में तरतराया हुआ था, लेकिन वहीं अगले दिन बोला, ये सब डराने के तरीके हैं, मुझे डराने के लिए ये सब बातें बता रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगले ही हफ्ते गांव में अजीब घटनाएं घटी। सुमित का छोटा भाई कुएं में गिर पड़ा। विपिन की बहन को जो अजीब बीमारी लग गई और चिराग की जो अचानक बेहोश होने लगा। सुरेंद्र ने पूरी गांव को बुलाकर कहा, जो अवतार बाड़ी को अपवित्र करता है वह ब्रह्म से कट जाता है। वह केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ता है।
लेकिन चिरागों ने इसे बेझूठा करार दिया। इस बार तीनों युवक को एक साथ सपना आया। वह वृद्ध संत अब क्रोधित थे, उनकी आंखों में आग निकल रही थी। बाड़ी ब्रह्म की सांस थी और जो ध्वनि बिगड़ेला वह अपनी सांसों में गिनता जाएगा। विनाश निकट है, अब तीनों कांप उठे। अगले गुरुवार को सत्संग में भीड़ जमी थी। चिराग, सुमित और विपिन भी आए। सिर झुकाए सेवादारों ने कहा, आज बाड़ी जो अवतार बाड़ी का पाठ तुम्हारे द्वारा हुआ, लेकिन पूर्ण पवित्र और पश्चाताप के साथ। तीनों ने रोते हुए क्षमा मांगी और फिर शुद्ध हृदय से बाड़ी पढ़ी। जो बाड़ी सतगुरु की बाड़ी को गाता वह भवसागर से पार हो जाता। उसी दिन के बाद गांव का माहौल बदला। विपिन की बहन चमत्कारी रूप से ठीक हुई। सुमित भी अब भाई जो कुएं से सुरक्षित निकला। चिरागों में जो माँ ठीक हो गई। आज की बाड़ी सेवक है, हर हफ्ते अवतार बाड़ी का पाठ करता था। अक्सर सभी को अवतार बाड़ी का ध्यान करना चाहिए। हर महीने बाद सुरेंद्र का देहांत हुआ, लेकिन अंतिम शब्द थे, ब्रह्म की बाड़ी के साथ खेलना आत्मा के साथ खेलना बराबर होता है। जो अवतार बाड़ी को गहराई से जीत वह केवल मुक्ति से नहीं, वह स्वयं ब्रह्म का दूत बन जाता है। विनाश क्या हुआ? हाँ, जब तक अपवित्रता रही विनाश का भय सताता रहा। सच्चाई क्या थी? अवतार बाड़ी केवल एक भजन नहीं, आत्मा का रहस्य खोलने वाली कुंजी है। क्या निरंकारी विचारधारा यही सिखाता है? पूर्ण हाँ, यही विचारधारा चेतावनी देता है कि ब्रह्मज्ञान सत्संग बाड़ी कोई मनोरंजन नहीं, यह जीवन की केंद्र बिंदु है। सत्संग अंतिम संदेश यह मिलता है इस कहानी से कि अवतार बाड़ी को जियो गाओ, पर उसे कभी अपमानित न करो। अवतार बाड़ी के निचोड़ से यह पता चलता है कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की वह हर एक शब्द मिलेंगे जो आपके आत्मा को संतुष्ट करेंगे सत्संग जी, वरना वह बाड़ी तुम्हारे जीवन से मौन हो जाएंगे और मन का आत्मा की मृत्यु होती है। तो सत्संगत, थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को सभी के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा सत्संग जी।